अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पांजा टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि पिक्सल लैब के अंदर लोगो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। ये पिक्सल लैब आपके सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद ये आपके सामने टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। फ़िलहाल आप इसे मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेज का डिज़ाइन है ये आप फ़िलहाल ऐसा ही रहने दें और इससे आखिर में हम चेंज करेंगे। आपने शेप्स में जाना है और शेप लेकर आनी है। ये शेप्स में आ गए। यहाँ से आपने ये गोल वाला जो सर्कल वाली शेप है ये आप लेकर आएंगे और इसका साइज़ आप कुछ बड़ा कर लेंगे और इसे आपने यहाँ से दरमियान में कर लेना है। ओके। उसके बाद इसी तरह आपने इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। ब्लैक कर दिया। उसके बाद एक और आपने शेप लेकर के आनी है। यहाँ से हम शेप्स में गए और यहाँ से ये शेप हमने मुंतखब की और इसका साइज़ हम कुछ बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसे भी आपने दरमियान में रख देना है। तो ये देखें, ये शेप भी दरमियान में आ गई। तो ये दो शेप्स एक साथ इकट्ठी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि इन दोनों शेप्स को आप एक साथ जोड़ देंगे। ओके, ये जुड़ चुकी हैं। और उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर ये इरेज़ कलर के ऑप्शन में और यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, इसे इनेबल करेंगे। तो ये देखें, ये इस तरह आपके सामने एक दायरा बन चुका है जो आपको नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आप फिर शेप्स में जाएंगे और यहाँ से शेप्स के अंदर ये जो शेप है इसी को मुंतखब करेंगे और इसका कुछ साइज़ आप ये इस तरह ऐसे इसे आप दरमियान में लेकर आएंगे। यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये दरमियान में आ चुकी है। अब आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, एक साथ इनका ग्रुप बना देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे एरेज कलर के अंदर और कलर को इस तरह गायब कर देंगे। उसके बाद आपने तीसरा काम ये करना है कि शेप्स के अंदर जाएंगे, एक शेप लेकर के आएंगे यहाँ पर ये इस तरह। ओके, इसका कलर ब्लैक कर देंगे और इसका भी इनका ग्रुप बना लेंगे। तो लो जी, ये शेप आपके सामने एक तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो कलर है वो टेक्सचर सेलेक्ट करना है। यहाँ से कोई तस्वीर आपकी गैलरी के अंदर कोई इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन मौजूद है कलर का, तो वो आप लेकर के आएंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। तो ये देखें, ये इस तरह आपके सामने ये टेक्सचर का जो स्टाइल है वो आ चुका है। इसे हम यहाँ से इनेबल कर लेते हैं और ये इस तरह आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके किया। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ इम्बॉस के अंदर, इसे आप ओपन करेंगे। तो ये देखें, ये खूबसूरत सा एक डिज़ाइन और एक सर्कल आपके सामने तैयार हो चुका है। ओके, अब आपने इसे लॉक लगा देना है। ये लॉक हो चुका है। अब आप यहाँ से टेक्स्ट लेकर के आएंगे और इसके अंदर आप जो लिखना चाहते हैं अपने लोगों के अंदर वो यहाँ पर लिख देंगे। मसलन हमने यहाँ पर लिख दिया ये हमने लिखा और लिखने के बाद इसका फ़ॉन्ट
कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ से ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है कर्व, इसके ऊपर आप ये देखें, इस तरह इसका जो साइज़ है वो आप इसे इस तरह घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब आप इसे बड़ा कर दें, साइज़ इसका बढ़ा दें। तो इसे यहाँ रख कर इसकी तरतीब इस तरह से लगाएं कि ये इस तरह हो गया। मज़ीद ये जो यहाँ पर ये ऑप्शन है, आप इसे मज़ीद इसे गोल कर सकते हैं अपनी सेटिंग के मुताबिक, जो आपके सर्कल की जो सेटिंग है, जो तरतीब है उसके मुताबिक। तो ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल उसके अंदर आ चुका है। यहाँ से हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर इसका बना लें। और इसका जो स्ट्रोक वगैरह है वो आपने अगर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह शेडो भी देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन आपने यूज़ करने हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। और इसे हम यहाँ से ये हमने इसे दरमियान में कर दिया और इसे हमने कर दिया लॉक। उसके बाद मज़ीद टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर आप कुछ लिख देंगे। ये हमने लिख लिया यहाँ पर टेक्स्ट। और इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मसलन ये फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से इसे ये गोलाई में लेके जाते हैं। इसका साइज़ हम कुछ बड़ा करते हैं। और यहाँ से हम इसे मज़ीद कुछ ये इस तरह कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसका जो कलर वगैरह है वो हम तब्दील करेंगे। ये कलर हमने तब्दील किया। इसी तरह यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है वो हमने इनेबल किया। इस तरह इसको शेडो दे दिया। तो ये देखें आपके सामने ये दोनों के अंदर लिखा जा चुका है। अब आप अगर दरमियान में भी कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, या मिसाल के तौर पर दरमियान में कोई आपका लोगो वगैरह है वो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे तो वो हम यहाँ से लगाने का तरीका सीखते हैं। अब आप गैलरी के अंदर जाएंगे और लोगो लेकर के आएंगे। तो ये देखें ये लोगो आपके सामने आ चुका है। अब आप इसके मुताबिक इसका जो साइज़ है वो बनाएंगे और यहाँ पर इसे आप ये रख देंगे। तो ये देखें एक खूबसूरत सा लोगो आपके सामने तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इसके पीछे जो कलर है वो गायब कर देना है, इसे ट्रांसपेरेंट बना लेना है। तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंट बन चुका है, इसका पीछे वाला जो कलर है वो गायब हो चुका है। अब आप इसे सेव कर लेंगे। और इसकी पिक्चर बना लेंगे। अब हम गैलरी में जाकर देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखें जी बड़ा ही शानदार किस्म का लोगो आपके सामने बन चुका है। उम्मीद है कि आपको ये बनाने का तरीका आ चुका होगा। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको हर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक नई वेबसाइट या नए सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कार्ड बनाने का जो तरीका है वो आपको समझ आ चुका होगा।